नमस्कार। आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा, सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा। आजकल जो स्थिति परिस्थिति और पड़ी हुई है राहुल गांधी जी के अराउंड में और कांग्रेस और सरकार के बीच में जो तनातनी चल रही है, वो भारत के लोकतंत्र की स्थिति और परिस्थिति दोनों को बयां करता है। और ये बात जो कही जाती है कि इतना ना पानी भरो कि घड़ा से पानी ऊपर गिरने लगे, वही हाल आज के दिन में भारत के पॉलिटिक्स का हो गया है। एक बहुत ही खराब सिचुएशन है जब राहुल गांधी जी को धमकी दी जा रही है कि जीभ काट लेंगे, आपका हाल बुरा कर देंगे, जो इनको मारेगा ऐसे देंगे वैसे देंगे, जिस पे मनु सिंघवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। बहुत अच्छा किया है। लेकिन जिस दिशा से ये शुरुआत हुई है, वो दिशा शायद इन नेताओं द्वारा दिए गए बयानों से ज़्यादा भयावह है। राहुल गांधी के ऊपर ये सारे अटैक्स तब से शुरू हुए जब से हमारे क्रांतिकारी नेता अमेरिका में जाके क्रांतिकारी स्टेटमेंट देना शुरू किए और भारतीयों के सेंटिमेंट्स पे एक तरह से नमक जले पे नमक छिड़का। कोई जरूरत ही नहीं थी बोलने की कि सिख भाइयों को ये आज़ादी नहीं है और वो आज़ादी नहीं है, जबकि हम लोगों ने देखा है कि सिख भाइयों ने कोविड के वक्त में जब राहुल गांधी जी अपने घर में दुबके हुए थे तो वो सड़कों पे लोगों की सेवा कर रहे थे। तो सिख भाइयों का यह प्रेम था। और दूसरी चीज कि जिस तरह से कांग्रेसमैन से राहुल गांधी जी की मुलाकात हुई, आप उनसे मिलते हो जो आपके देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिला हुआ है, तो बीइंग ए सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन इन द पॉलिटिकल सिस्टम, आप क्या बताना चाहते हो और कांग्रेस पार्टी क्या समझना चाहती है। तीसरी चीज, आप बैठकर बोल देते हो कि कोई देवता नहीं होता है। हु यू आर टू डिसाइड कि देवता होता है कि नहीं होता है। ये कहा जाता है कि रिलीजियस कमेंट नहीं करना चाहिए और आपने बिल्कुल वही कार्य करके इसको पूरा भड़का दिया। मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूं कि राहुल गांधी जी अपने हाथ को ऐसे करते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। और उनके टुकड़े टुकड़े गैंग जो बैठे हुए हैं कांग्रेस के अंदर में, प्रवक्ता जो बहुत ही लर्नड हैं, वो टीवी पे जाके उनको प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं। अब देखिए, खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और बोला कि प्रधानमंत्री जी ये गलत हो रहा है राहुल गांधी जी के साथ। खड़गे जी, आपने प्रधानमंत्री को क्या कहा है ये आपको याद है कि उम्र के तराजू पे आप वो भूल गए? क्या राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि बीजेपी का कोई भी नेता हिंदू हो ही नहीं सकता? जो हिंदू थे, क्या उन्होंने उनके सेंटीमेंट को ऑन रिकॉर्ड्स धक्का नहीं दिया? आप विदेश में बैठकर आप ये बोलते हो कि हमारे चाइना ने हमारी जमीन को हड़प लिया है।
जबकि न तो आपको हिस्ट्री पता है, न तो आपको ज्योग्राफी पता है, न तो आपको सिविक्स पता है, कुछ पता ही नहीं है। जो मर्जी दे दिया। वेणुगोपाल साहब पहले आएंगे, फिर जयराम रमेश साहब सेकंड आएंगे, पवन खेड़ा साहब तीसरी बार आएंगे, और इन सबके करता धरता मल्लिकार्जुन साहब सबसे पहले आएंगे। और इस तरह से करके पिछले 1.5 साल में आपने जिस तरह की राजनीति की है, वो राजनीति बहुत खराब है। और जिस तरह से लोगों को बांटने का काम किया है, वो उससे भी ज्यादा खराब है। क्या जरूरत है बोलने का कि इस देश में 2 धर्म है? आप होते कौन हो बोलने वाले? आप कोई धर्मात्मा हो? आपको क्या कोई ज्ञान आया, या आपके नेताओं को कोई ज्ञान आया? आप मेरे धर्म पर, मेरे पड़ोसी के धर्म को जात की तराजू पे कैसे तौल सकते हो? मैं पढ़ा लिखा गरीब आदमी हूं, तो क्या मैं गरीब धर्म का हूं तो मेरे को आरक्षण मिलना चाहिए? यदि पढ़ लिख के मैं नौकरी नहीं ले पाया, वो मेरी बेवकूफी है राहुल गांधी जी, वो सरकार की नहीं है। और सरकार को उस तरह से गाली देना बिल्कुल गलत है। और गाली आप इसीलिए दे रहे हो क्योंकि आपको सत्ता चाहिए। आपको सत्ता के अलावा कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल दे देता हूं। पहले 8500 का ड्रामा रचा, दे दिया कर्नाटका में, दे दिया तेलंगाना में, दे दिया हिमाचल में। वो तो छोड़िए, हिमाचल में तो तनख्वाह देने के पैसे नहीं है आपके पास। अब आ जाइए आप हरियाणा में, बोल दिया 2 रूम का घर देंगे, बोल दिया 2000 रुपया पर मंथ देंगे। टैक्स पेयर आपको गद्दी दिलाने के लिए क्यों अपने पैसे खर्च करें? आप वो जो पैसे देंगे उससे आप कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे परियोजना शुरू हो पाए। तो राहुल गांधी जी जिस तरह से अभी कटघरे में हैं और उनके ऊपर वार हो रहा है, और जो भाषा का उपयोग हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूं। और मैं वहां पे राहुल गांधी जी के लिए, लेकिन इस देश को बर्बादी की ओर ले जाने के लिए सबसे बड़ा हाथ यदि आज है तो वो राहुल गांधी जी का है, जिसने सिर्फ समाज को, देश को, अर्थव्यवस्था को जात के लेवल पर बांटने का काम किया है। और चोला पहनकर ये बोलते हैं कि हमको जात से प्यार नहीं है। यदि आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी जी वाकई देश को तोड़ने का काम या बर्बाद करने का काम कर रहे हैं तो जरूर कमेंट करें। यदि आपको लगता है नहीं कर रहे हैं तब भी कमेंट करें। आपका इंतजार रहेगा, और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।